नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2 को स्टार्ट कर लिया था और पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली 2 में इस टाइप के प्रश्न हैं जिसमें कोई बेसिक मान है, चाहे वो मुनाफे से रिलेटेड हो, चाहे वो रनों से रिलेटेड हो या किसी भी संबंध से रिलेटेड हो। उसमें कोई एक बेसिक मान है और जिसको आपको अलग अलग अनुपात में विभाजित करना है। या फिर जैसे हम बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 अलग अलग टाइप के पार्टनर है, सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगा तो प्रॉफिट भी वो अलग अलग एक्सपेक्ट करेंगे। तो उसी बेस पे हम अनुपात का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं उस टाइप की परिस्थिति में, उसको हम आगे के प्रश्नों से समझेंगे। तो प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। होप किसको कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 3 कर्मचारी हैं, कोई भी आपके मतलब एम्प्लॉय है 3। उसके बारे में क्या बताया है कि ए, बी व सी, नाम अलग से नहीं बताया है, संकेत में दे दिया है कि ए, बी व सी नाम के क्या है 3 कर्मचारी हैं और उनकी जो सैलरी है, वेतन है, उसका जो अनुपात है 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए तब नए वेतन का अनुपात क्या होगा। एकदम मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है। ऐसा संभव है कि एक ही कंपनी या एक ही ऑफिस में काम करने वाले अलग अलग एम्प्लॉय को का इंक्रीमेंट अलग अलग बेस पे होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो बोल रहा है कि किसी भी 3 एम्प्लॉय की बात किया है और उसके वेतन का अनुपात दिया। तो सबसे पहले जो दिया है उसको कर लेती हूँ। हल है आपका प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, क्या दिया है, ए, बी व सी के वेतन का अनुपात। तो जो अनुपात दिया है उसको लिख लेते हैं। अनुपात मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों की सैलरी का अनुपात आपका कितना दिया है, 2:3:5। अब ये क्या बोल रहा है कि इनकी सैलरी में क्रमशः 15 मतलब ए एक नाम के व्यक्ति की सैलरी में 15% की वृद्धि, बी नाम के व्यक्ति की सैलरी में 10% की वृद्धि और सी नाम के व्यक्ति की सैलरी में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो पहली बात सैलरी की वृद्धि को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक ही बात कर लू या कुछ अमित नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी सैलरी 20,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, अब बोल दिया गया है कि अगले जो इंक्रीमेंट हर साल में जो इंक्रीमेंट आता है उसमें अनाउंस किया गया कि इसको क्या 10,000 इसको क्या किया जाएगा कि 15% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो इंक्रीमेंट निकाला कैसे जाता, देखिए ये 20,000 है तो 20,000 का 15% निकाला जाएगा। का मतलब गुणा 15% मतलब 15/100। इसको हम हल करेंगे तो आपके पास आ गया 15×2=30 मतलब कितना आ गया 3,000। तो इसका मतलब है इस अमित नाम के व्यक्ति की सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3,000। तो अगले महीने से उसको क्या सैलरी मिलेगी, तो भैया जो ओरिजिनल सैलरी था वो प्लस 3,000 मतलब जो प्रॉफिट आया उसको जब मैं 20,000 में 3,000 को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 23,000। तो इसका मतलब है कि जब उसकी वेतन वृद्धि हो गई 15% तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 23,000। कैसे निकाला है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही स्थिति है, अभी हमको सैलरी नहीं पता है तो हम मानेंगे। अनुपात के चिन्ह को हटा के जब मानों को अलग अलग लिखा जाता है तो एक नियतांक लगाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि ए का वेतन 2 का अनुपात है तो इसको क्या लिखूंगी, जब अकेले लिखूंगी तो 2 के जहां नियत मान। बी का वेतन 3 के व सी का वेतन 5 के है। ठीक है, अनुपात। अब इसका इंक्रीमेंट, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि नया जो वेतन निकलेगा वेतन वृद्धि के बाद उसका क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 का 15% वृद्धि करने पे कितने का इंक्रीमेंट होता है। फिर उस इंक्रीमेंट को 2 के साथ जोड़ेंगे तो हमको ए का नया वेतन मिल जाएगा। यही काम बी के साथ, यही काम सी के साथ। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, ए के वेतन में वृद्धि कितनी हुई है भाई वृद्धि, उसका ओरिजिनल वेतन था 2 के, इसका कितना बढ़ रहा है उसको 15%। तो 2 का मतलब गुणा 15% मतलब 15/100। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 5×3 15, 5×2=10, 2×1=2, 2×0=0, 2×1=2, क्या बचे आपके पास 3/10। तो ए के वेतन में कितने की वृद्धि हुई, 3/10। तब ए का नया वेतन कितना होगा, पहले उसका वेतन था कितना 2 के, अब इंक्रीमेंट कितना हुआ उसका 3/10। हल करेंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं मतलब बटे में 1, लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 के और ये धन 3 के, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया
23K/10। तो ए की नई सैलरी कितनी हो गई? 23K/10। अब बी का निकाल लेते हैं। बी के वेतन में वृद्धि कितनी हुई है? बी का वेतन कितना माना है आपने? 3K। 3K क्यों आया था? क्योंकि अनुपात में उसका 3 का योगदान था। का कितना परसेंट वृद्धि हो रहा? प्रश्न में दिया है 10%, तो 10%। तो अगली लाइन में इसका क्या मतलब होगा? 3K का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100। शून्य और शून्य आपका कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा, उतार लीजिए। कितना आ गया? 3K/10। तो इसका मतलब है बी का इंक्रीमेंट इतना हुआ है, तो बी का नया वेतन कितना हो जाएगा? बी का नया वेतन, पहले उसकी सैलरी थी 3K, अब उसमें कितने की वृद्धि हो गई? ठीक है ना? अब उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 3K/10। तो हल करेंगे, कुछ नहीं मतलब बटे में 1, लघुत्तम निकालेंगे तो यह आ गया 30K धन 3K पूरे के बटे में 10। जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 33K/10। तो अब बी का नया वेतन कितना मिला? 33। तो ए का नया वेतन मिला था आपको ये 23K/10, बी का मिला 33K/10। अब सी के वेतन में वृद्धि, सी का वेतन कितना है आपके पास? 5K का कितना परसेंट बोला प्रश्न में? 20%। हल करिए इसको। 5K का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100। 0 0 कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 कट गया। तो खाली क्या बचा? के इसका इंक्रीमेंट है, तो सी का नया वेतन कितना होगा? तब सी का नया वेतन, पहले उसको मिल रहा था 5K, अभी इंक्रीमेंट हुआ के का 5K और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6K। अब देखिए आपके पास ए का नया वेतन, बी का नया वेतन, सी का नया वेतन है। प्रश्न में बोला है कि इंक्रीमेंट के बाद, वेतन वृद्धि के बाद वेतन का अनुपात कितना होगा? तब सीधा लिख लेता, तब ए, बी व सी के वेतन वृद्धि के बाद वेतन का अनुपात लिख लेते हैं भाई। क्या अनुपात है? तो इसका था 23K/10 पहले का। बी का आया आपके पास, अनुपात लगा ले, बी का आया आपके पास 33K/10 और सी का अनुपात आता है आपके पास 6K। अब देखिए यहाँ पे हमको रुकना नहीं है। अनुपात को हल करते समय हमेशा ये चीज देखिएगा। वैसे आप इसको बाद में समझेंगे, तो जब मैं आपको तृतीय अनुपात या समानुपात जब पढ़ाऊंगी तो आप इसको और बेटर तरीके से समझेंगे कि जब ये 3 चीजें हैं तो तीनों चीजें एक साथ सॉल्व नहीं होती, तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं अलग से कि A/B और फिर B/C, फिर उनका अलग अलग से हल किया जा सकता है। तो इतना लंबा नहीं जाएंगे हम, शॉर्ट में उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीजें सभी में कॉमन है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, गायब कर सकते हो। ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मैडम किस लॉजिक से कर सकते हो तो आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि हम क्यों गायब कर सकते हैं। फिलहाल अभी समझने के लिए ये मान के चलिए कि आप इसमें से तीनों को एलिमिनेट कर सकते हो। सबको कैसे? के में सब में है तो वो आपका कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 23/10 अनुपात 33/10 अनुपात 6। ठीक, के सब में गायब हो गया। अब देखिए बटे में 10 है तो हम अनुपात में सभी में एक ही नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात का मतलब बटे में होता है, वो सब एक दूसरे के नीचे आते हैं। तो अगर हम करेंगे किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमिनेट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो मैं सब में अगर 10 का गुणा कर दूं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ 10 गुणा 23/10 अनुपात में 10 गुणा 33/10, और मैं यही काम यहाँ पे भी कर सकती हूँ 10 गुणा 6। अब ये 10 और ये 10 तो सीधा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? 23। ये 10 सीधा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? 33। यहाँ कुछ कट नहीं रहा था, 6×60। तो ये जो अनुपात आया आपका, क्यों? क्योंकि अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई एक पहाड़ा ऐसा नहीं है जिसमें 23 भी आ जाए, 33 भी आ जाए, 60 आ जाए। मतलब ये आगे आपका एलिमिनेट कुछ भी यहाँ से नहीं हो सकता है। तो जो नए वेतन का अनुपात था वो आपका कितना आएगा? 23:33:60। सवाल बिल्कुल क्लियर था। 3 व्यक्तियों के वेतन के बारे में दिया था, हमने उसका वेतन अलग अलग पहले मान लिया, 2K, 3K और 5K। क्योंकि उसने इंक्रीमेंट की बात की थी तो इसलिए हमने सब में क्या निकाली? वेतन वृद्धि। 2K का 15% मतलब का मतलब गुणा 15% मतलब 15/100। हल करके मान निकाला। इंक्रीमेंट ये था तो जो नई सैलरी कैसे पता चलेगी? पुरानी सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। तो इसीलिए मैंने ए का नया वेतन निकाला जिसमें उसका पुराना सैलरी 2K और इंक्रीमेंट का जो मान था 3K/10। इसको हल किया तो मुझे नया वेतन मिल गया। इसी तरह मैंने बी का और इसी तरह मैंने सी का निकाला। उसके बाद क्योंकि प्रश्न में जो वेतन वृद्धि के बाद का अनुपात बोला था तो जो मेरे को नया वेतन मिला मैंने सबका अनुपात लिखा। अनुपात में अगर कोई चीजें सारे पद में है तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हो। तो सब में के था इसलिए के अगली लाइन में वैनिश हो गया।
दूसरी लाइन में बटे 10 था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सब में 10 का गुणा कर दिया। तो 10 का गुणा किया तो ये आपका कैंसिल हो गया और आपको यहाँ मिला 23, यहाँ मिला 33, यहाँ कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं था, गुणा हो गया तो आ गया 60। तो इसका मतलब है ए, बी व सी के नए वेतन का जो अनुपात होगा वो 23:33:60 का होगा। तो होप्स आपको ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं या तो आपके मैथ्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, या तो फिर आपके इस यूट्यूब के कमेंट में आप कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए कि किसी व्यवसाय में क्या करते हैं, 3 व्यक्ति हैं, इसमें भी नाम नहीं दिया है। उसने बताया है कि 70,000 मतलब व्यवसाय मतलब कोई बिजनेस उन्होंने किया और उसको 70,000 का मुनाफा मिला। अब उसमें अनुपात में सैलरी मतलब जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 2। ओके, तो ए, बी व सी को मिला मुनाफा, कितना मिला है, ₹70,000, 70,000 रुपए। ओके, अब आगे क्या क्या दिया है, तब ए अनुपात बी बोल रहा है ए और बी के बीच में प्रॉफिट 4:2 में बंटना चाहिए और बी अनुपात सी के बीच का प्रॉफिट 10:5 में बंटना चाहिए। एक चीज हमने एक क्वेश्चन में किया हुआ था पहले कि अगर कोई एक व्यक्ति या मान जो दोनों ही स्थिति में अवेलेबल है तो उसका समकक्ष मान हमेशा समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन यहाँ बी के समकक्ष का जो मान है वो 2 है और यहाँ पे बी के समकक्ष का मान जो है वो 10 है। तो सबसे पहला टारगेट होगा कि बी के मान को समतुल्य करने पर किस प्रकार से कर सकते हैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी हो सकता है, 4:2 का मतलब 4/2, इसी तरह बी बटे सी का मतलब 10/5। अब देखिए बी के समकक्ष मान 10 है और यहाँ पे बी के समकक्ष मान 2 है, तो या तो हमें 10 को 2 में बदलना पड़ेगा या तो 2 को 10 में। तो मेरे ख्याल से 2 को 10 में बदलना ज्यादा आसान है, क्यों, 5 का गुणा करने से हो जाएगा, तो मतलब 5 का गुणा लेकिन मनमर्जी तो नहीं चलेगी, गणित का नियम है। अगर आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अगर मैं नीचे 5 का गुणा कर रही हूँ तो मैं ऊपर भी गुणा कर देती हूँ। हल करिए, कितना आ गया, 4×5 = 20, 5 दूनी 10। अब देखिए बी का समकक्ष मान 10 और बी का समकक्ष मान 10। अब बी दोनों जगह समतुल्य है तो अब सीधा हम लिख सकते हैं तब ए, बी व सी में मुनाफे का अनुपात, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 20:10:5। अब तीनों का अनुपात पता है, टोटल राशि पता है। अब आगे करिए, माना कि ए को 20 के, बी को 10 के व सी को 5 के रुपए मिलता है। मुनाफे का डिवीजन अनुपात दिया है। तब प्रश्नानुसार भाई ये मुनाफा इन तीनों में ही बट रहा है, टोटल मुनाफा 70,000, तो तीनों में बटेगा तो टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 70,000 आना चाहिए। तब कितना हो गया आपके पास, 20 के धन 10 के धन 5 के बराबर आपके पास आ गया 70,000 रुपए। जोड़िए इसको, 10 5 15, 15 और 20 35 के बराबर आ गया आपको 70,000 रुपए। तब के बराबर 70,000 बटे 35, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 3 0। तो इसका मतलब के का मान कितना आ गया आपके पास, 2,000 रुपए। प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक को कितना पैसा मिला, कितना मुनाफा मिला। तब ए को मिला मुनाफा, कितना आना था आपने, 20 के, तो ये आ गया आपका 20 के। 20 की जगह 20, के का मान आपने निकाला है कितना, 2,000, तो लिख लीजिए यहाँ पे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 40,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि 70,000 में से 40,000 आपको किसको मिले, ए को। बी को मिला मुनाफा, तो बी को कितना मिला है आपका 10 के, तो यहाँ लिख लिया 10 के, 10 और के का मान कितना था 2,000, गुणा किया तो आया 20,000 रुपए। तो इसका मतलब है मुनाफे में से 20,000 बी को मिला। अब सी को मिला मुनाफा, सी को कितना मिला है आपका 5 के, तो जो मान है उसको लिख लेते हैं 5 और के का मान कितना है आपका 20,000, सॉरी 2,000, तो गुणा करें तो कितना आ गया
10,000 रुपए। तो आप देखिए ए को मिलता है 40,000, बी को मिलता है 20,000 और सी को मिलता है 10,000। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल मुनाफा कितना आ जाएगा? 70,000। सवाल में एक लाइन और मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया कि ए को सी का कितना गुना मिला? स्पष्ट दिख रहा है, ए को 40,000 और सी को कितना मिला? 10,000। तो दिख रहा है आपको 4 का गुणा करने पे डायरेक्ट सी का आ जा रहा है। तो या तो आप लिख लीजिए कि सीधा ए को सी का 4 गुना मिला, या अगर निकाल के देखना चाहते हैं तो आपका क्या है, ए बटे सी करके देख लीजिए। ए का मान था आपका 40,000 और सी का मान कितना था आपका? 10,000। 0 0 कट गया तो कितना मिलेगा? 4 गुना। तो आप सीधा भी अपने मतलब विवेक से भी लिख सकते हैं या कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं कि स्पष्टतः ए को सी का 4 गुना मुनाफा मिला। ठीक है, प्रश्न आपके पास था, 3 लोगों की बात की गई थी, तीनों का अनुपात अलग अलग दिया था। प्रॉब्लम आपका यहाँ पी के लेके मान को लेके था जो अलग अलग था। तो हमने सबसे पहले उसको समतुल्य किया। समतुल्य करने के बाद उसके नियतांक को के लगाकर हमने उसका मुनाफे का योग किया। के का जब मान निकाला तो हमको 2,000 मिला और फिर ए बी व सी में के का मान रख दिया तो हमको ए बी और सी का प्रॉफिट पता चल गया। और देखने से ही आपको दिख रहा है कि ए का 40,000 और बी का सी का 10,000 था। डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो 4 गुना लिखे या डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कि कितना गुना उसको प्रॉफिट हुआ। तो होप सो कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं जिसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के ग्रुप में आप मेरे को कमेंट करिए और या तो फिर इस यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।